श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑलमोस्ट समय पर पहुंच गए सारे भक्तों। कुछ भक्त अभी नीलेश प्रभु रास्ते में अटक गए कहीं पे ट्रैफिक में। नीलेश प्रभु तो आज सोच रहे थे कि ज़्यादातर हमारे जो चर्चा है ये भक्तों के बारे में ही चर्चा होंगे। तो जैसे कि आज श्रीला बक्रेश्वर पंडित जी के तिरुभाव तिथि महोत्सव आज के दिन में, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानकारी शास्त्र में है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत ही चर्चा करेंगे। और ये तो भक्त को पता ही होना चाहिए आविर्भाव। हाँ, वैष्णव जो है तो आविर्भाव तिरोभाव एक तिथि है, जबकि वैष्णव कभी चले नहीं जाते। वैष्णव आते हैं और हमेशा रहते हैं। उनके लीला के माध्यम से, उनके कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा वैष्णव समाज में वो हमेशा रहते हैं। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर समय जब वो चले जाते हैं तो उस दिन हम उनके नाम को याद करते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि आदि अर्पण करके वो एक विशेष दिन मानकर उस दिन हम उन भक्तों के प्रति हमारा श्रद्धांजलि है हम अर्पण करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। तो उनके जीवनी पर विचार करते हैं, उनके जीवन, उनके लीलाएं, उनके जो भी कार्यक्रम उन्होंने अपना भक्ति जीवन में करते हैं उसके ऊपर। और इसके साथ साथ एक दूसरा भी प्रोग्राम आज है, पता है? हेरा पंचमी। अभी हेरा पंचमी क्या है? नहीं, आज हेरा पंचमी महोत्सव है। पता है हेरा पंचमी क्या पता है प्रभु? हेरा पंचमी है, हेरा मतलब हम गाते कहाँ पे गाते हैं? हेरा शब्द कहाँ पे आते हैं? जब तुलसी आरती करते हैं वहाँ पे एक जगह पे आते हैं, नयने हेरी वो सदा जुगल रूपो राशि। तो हेरा मतलब दर्शन करना, देखना। तो हेरा पंचमी की तिथि है पंचमी। तो जगन्नाथ जी तृतीया तिथि में, तृतीया में उनका रथ निकालते हैं। तृतीया में निकालते हैं, द्वितीया में, कभी प्रतिपाद में, कभी द्वितीया में ऐसे निकालते हैं। उसके 3 दिन के बाद ये हेरा पंचमी आते हैं। हेरा पंचमी उसके 3 जगन्नाथ
जो पूरी धाम से, पूरी मंदिर से, अपना शिव मंदिर से जब निकालते हैं, उसके 3 दिन के बाद ये हेरा पंचमी उत्सव मनाया जाता है। तो हेरा पंचमी उत्सव ये दूसरे शब्द में लक्ष्मी विजय भी कहते हैं, कि जगन्नाथ जी कहाँ पे रहते हैं? तिथि पंचमी है, 5 दिन, तो इसलिए रथ रथ का जो निर्माण है वो एक्चुअली प्रतिपाद से ही शुरू होता है। तो कभी कभी एक दिन आगे पीछे हो जाते हैं, पर तिथि क्या है आज? तो आज की तिथि के हिसाब से देख सकता है कि तिथि के हो सकता है या 5 दिन, वो क्लियर तिथि के हिसाब से हो तो क्लियर कर सकता है इसको देख के, कैलेंडर, वैष्णव कैलेंडर देख के कि आज तिथि क्या है। तो हेरा पंचमी का मेन उत्सव है लक्ष्मी जी का जगन्नाथ जी के पास जाना। तो जगन्नाथ जी पूरा साल भर जहाँ पे रहते हैं वो है नीलाचल, नीलाचल धाम। और ये 9 दिन के लिए, साल में 9 दिन के लिए एक बार वो सुंदराचल में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे लास्ट, इसमें तो कोई नहीं थे, अभी हम ही थे, लास्ट रथ यात्रा के दिन एक कथा में प्रभु जी बताए थे कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी जगन्नाथ जी को जगन्नाथ के रूप में दर्शन नहीं किए। उन्होंने श्याम सुंदर के रूप में हमेशा दर्शन किए, कृष्ण के रूप में हमेशा दर्शन किए, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो रूप है वो है औदर्य भाव। तो औदर्य भाव में अगर जगन्नाथ जी को दर्शन करते, कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते, तो वो जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो नहीं सह सकते थे। तो इसलिए हमेशा वो श्री कृष्ण जी को दर्शन करते थे। और जगन्नाथ जी जब नीलाचल में रहते हैं तो किस भाव में रहते हैं? द्वारकाधीश के भाव में, ऐश्वर्य। जगन्नाथ जी का बहुत ऑपुलेंस है वहाँ पे, जो उनका सेवा है, सेवा का जो प्रकरण है कि 56 52 व्यंजन में 56 बार भोग लगते हैं। तो ये उनका नियम है कि एक बार भोग लगाए, उनको भोग उठाए, आसमन कराए, हाथ धुलाए, हाथ के पानी सूखने से पहले दूसरा भोग लगे। इनके ऐसे प्रोसेस है। तो बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं। लेकिन जो सुंदराचल का जो लीला है वो वृंदावन लीला है। तो सुंदराचल में बहुत सारे उपवन हैं, वन हैं, जहाँ पे भगवान माधुर्य लीला का आस्वादन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव जी और अपने बहन सुभद्रा जी को लेके रथ करके, रथ में आरूढ़ होके वो सुंदराचल में जाते हैं। तो लक्ष्मी देवी उनको बोलते हैं कि भाई मैं भी साथ में चलूँ, पर लक्ष्मी देवी, क्योंकि वो ऐश्वर्य में है, तो ऐश्वर्य, जो व्यक्ति ऐश्वर्य में परिपूर्ण है वो माधुर्य भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी देवी को छोड़ के जगन्नाथ जी जाते हैं और बोलते हैं मैं कल ही वापस आ जाऊंगा, मैं बस जा रहा हूँ अपने भाई बहन को लेके और मैं कल वापस आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी देवी को ये बोल के जगन्नाथ जी निकाल जाते हैं। पर जब देखते हैं, एक्चुअली मैं एक उड़िया भक्तों के क्लास में ही सुना था कि जब 3 दिन हो जाते हैं तो 3 दिन के बाद लक्ष्मी देवी बहुत नाराज़ हो जाती है कि अब तक वापस क्यों नहीं आए। एक दिन कल वापस आ जाएंगे बोल के निकल गए, अभी 3 दिन हो गए, तो वो बहुत नाराज़ हो जाते, बहुत गुस्सा हो जाती हैं। बहुत लंबा लीला है। और इन जो लीला ये बहुत सुंदर तरीके से कई जगह पे, एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में कई जगह पे बताए गए हैं। आदि खंड में भी बताए गए हैं, अंत खंड में भी बताए गए हैं।
तो इसका विस्तार से वर्णन बहुत स्कंद पुराण में भी है, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव जो है, हम चैतन्य महाप्रभु का जो इस लीला का आस्वादन है उसका हम वर्णन करना और श्रवण करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से ये सारे लीलाओं का आस्वादन करते थे वहाँ बैठे बैठे। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में कुछ श्लोक है, मैं ज़्यादा लिया नहीं क्योंकि चैप्टर में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के जो गुण लक्ष्मी विजय का दर्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्णन किया है। प्रातः काले महाप्रभु निजगण लइया जगन्नाथ दर्शन कइल सुंदरा चले जइया। समझ में आ रहा है? प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु अपने गण, अपने साथियों को लेकर के सुंदराचल में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन किए, क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पे थे। जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद नीलाचले आइला पुनः भक्तगण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। तो सुंदराचल से फिर चैतन्य महाप्रभु नीलाचल, जो श्री मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम धाम, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके वापस आए। क्यों? हेरा पंचमी का जो रंग है, ये जो रंग है, ये रंग है नाटक, ड्रामा। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाले हैं, ये देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके नीलाचल में पहुँचे। रसविशेष प्रभुर सुनिते मन हईल ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। अलग अलग रस का आस्वादन करने का प्रभु के मन में विचार आया। ये बोला ना जो ड्रामा, अभी यहाँ पे कुछ होने वाले हैं, ये रस को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने गण में से एक व्यक्ति को ईशत हासिया थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए स्वरूप दामोदर जी से पूछे, यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारकाय विहार सहज प्रकट करे परम उदार। यद्यपि जगन्नाथ जी द्वारका में विहार करते हैं, द्वारका में रहते हैं और बहुत सहज भाव से वहाँ पे अपना उदारता का प्रकट करते हैं। ये सबके साथ मिलना, भक्तों को दर्शन देना, इस तरह के भक्तों के साथ जो आदान प्रदान आदि हैं ये करते हैं। तथापि बत्सर मध्य है एक बार वृंदावन देखिते तार उत्कंठाय अपार। यद्यपि पूरे साल द्वारका लीला करते हैं, बहुत साधारण भाव से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में ये इच्छा जागृत होते हैं कि वो एक बार वृंदावन का दर्शन करें। वृंदावन समये उपवन गण ताहा देखिबारे उत्कंठित है मन। तो वृंदावन का जो शोभा है, जो माधुर्य है, उपवन आदि जो श्री कृष्ण के बाल्य लीला आदि रासलीला तक के जो लीला है, ये बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। इस लीला में इतना विस्तार से बताए हैं, और ये दो व्यक्ति के स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर के कर्चा मतलब युक्ति तर्क है पर युक्ति के साथ। तो एक बहुत बड़ा एक कर्चा है, जैसे सुख साड़ी करके एक कर्चा है, एक ऐसे वो है, क्या बोल, तर्क है, सुख और सारी का तर्क है, भागवतम के 10वें स्कंद में आते हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी के श्रीवास पंडित के और स्वरूप दामोदर जी के ये बहुत बड़ा चर्चा है। तो इसमें सारे लीला का, सारा रस का इन्होंने व्याख्यान किया है। तो बहुत बहुत लंबा है ये। बाहिर हईते करे रथ यात्रार साल
सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। तो जगन्नाथ मंदिर से ये बहाना करके कि मैं भक्तों के दर्शन देने के लिए रथ में आरूढ़ होके मैं सुंदराचल में जा रहा हूँ कि भक्तों को खुश करने के लिए बहाना। ये लक्ष्मी देवी को कुछ बहाना दे करके उनको छोड़ के वो जाना चाहते थे। नाना पुष्प दाने तथा खेले रात्रि दिने लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारणे। ये बात चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं स्वरूप दामोदर जी को। ये बात चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं क्या कि रात्रि दिन बहुत सारे दिन रात बहुत सारे लीलाएं कर रहे हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु, आइए आइए। नहीं मैं मैसेज देखा पर मैं रिप्लाई नहीं करवाया। नहीं, I forgot today is a working day. So freeway was packed, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी से ये पूछते हैं कि सुंदराचल में पुष्प उद्यान में, पुष्प उद्यान समझ में आते हैं ना, फूलों के बगीचे, फूलों से सजाए हुए बगीचे में जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी को लेके बहुत सारे लीला विलास वहाँ पे कर रहे हैं रात्रि दिन। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारण है कि स्वरूप आप ये मुझे बताओ कि लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं लेके गए। यहाँ पे असली बात बता रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण ये हार वृंदावन क्रियाते लक्ष्मीर नहीं अधिकार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए कि वृंदावन में लक्ष्मी देवी का स्थान नहीं है। हम वृंदावन के बहुत सारे लीला ऐसे सुने हैं, इवन रासलीला में भी लक्ष्मी देवी आए थे, उनमें रासलीला में अंश ग्रहण करने के लिए, पर वहाँ पे उनको प्रवेश नहीं दिया गया। शिव जी स्वयं आए थे पर शिव जी को भी जाने नहीं दिया गया। पर शिव जी हम जानते हैं वैष्णवा नाम जथा शंभु। तो जब शिव जी बहुत प्रगाढ़ इच्छा व्यक्त किए तब उनको ये बताया गया कि आप आ सकते हैं पर आपको स्त्री शरीर प्राप्त करना है। तो शिव जी स्त्री शरीर धारण करके वहाँ पे गए थे, इसलिए वहाँ पे है वृंदावन में गोपीश्वर महादेव करके, महादेव से गोपी रूप में इस प्रकार। तो लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य की मूर्ति हैं, तो उनको माधुर्य प्रेम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें हमें ये चीज़ सीखना है कि जो व्यक्ति ऐश्वर्य में है तो माधुर्य का आस्वादन करने में वो व्यक्ति का पहले तो अधिकार नहीं है, और जिसमें अधिकार नहीं है तो उसमें स्वाद का तो कोई बात ही नहीं है। वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। ये है कारण। वृंदावन लीला में कृष्ण को कौन सहायता करते हैं? गोपियाँ। और गोपियाँ सहायता करते हैं, और गोपी के अलावा कृष्ण का मन हरण करने के जो शक्ति है, जो कला है, वो और किसी में नहीं है। ये कारण है। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन सुभद्रार बलदेव संगे दुयोजन। ये देखिए, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को कृष्ण के रूप में हमेशा देखते हैं। तो इस श्लोक में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यात्रा के समय श्री कृष्ण गमन कर रहे हैं, दो को साथ में लेके, सुभद्रा, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को साथ में लेके हो जाते हैं। गोपी संगे जत लीला है उपवने निगुर कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। तो गोपियों के संग में जो जगन्नाथ जी के कृष्ण के रूप में जो लीला है, ये बहुत
बहुत डीप है, बहुत गहरा इसका तत्व है। तो ये उनके भक्त गोपियाँ और कृष्ण के अलावा किसी को इसका जो भाव है ये किसी में प्रकट नहीं हो रहे हैं। অতএব কৃষ্ণের প্রকাট্যে নাহি কিছু দোষ, তবে কেন লক্ষ্মী দেবী करे এত रोष। हाँ, हम ये श्लोक कहाँ पढ़ते हैं कि कृष्ण कुछ भी करे, कृष्ण के कोई भी लीला में कोई भी चरित्र में दोष नहीं है। शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, अश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शन मर्म हता करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं ना परः। लंपट, लंपट हम किसको किसको बोलते हैं? हिंदी में भी शब्द आते हैं ना लंपट। श्री संगी लंप नहीं, लंपट का मतलब है कि वो इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? लंपट को हम कैसे कह सकते हैं हिंदी में? हिंदी में ऐसे जाट जाट हिंदी में बोलते हैं अनाड़ी टाइप के होते हैं ना, तो कोई बात नहीं सुनते, किस ऐसे कुछ तरह होते हैं ना। तो लंपट का मतलब कोई अर्थ है, तो इसका इस जगह पे जो लंपट का अर्थ है वो है सबसे ऊपर। लंपट का अर्थ है सबसे ऊपर। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का एक बुक है जो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, वहाँ पे एक जगह पे प्रभुपाद जी लंपट का मतलब यही है कि जो चंचल हैं, किसी के वश में ना हो, किसी को परवाह नहीं करना, जो इस तरह के जो स्वभाव होते हैं। तो यहाँ पे जो लंपट पुरुष बताते हैं तो ये बताते हैं जो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में शिला प्रभुपाद इस लीला के बारे में एक जगह पे बताए हैं क्वेश्चन आंसर में कि राधा रानी जब लीला करते हुए राधा रानी जब पानी भर के जमुना से वो जा रहे हैं, कृष्ण आसपास खिला करते हैं और राधा रानी को पैर लगा के गिरा देती हैं। गिरा देने के बाद कृष्ण बोलते हैं हाँ हाँ आप गिर गए। इस बहाना से उनको उठाते हैं और उसी मौका पे वो उनको चुम्बन करते हैं। तो ये मत नटी जो मतलब नटखटपन है कृष्ण का, ये नटखटपन के जो परम सीमा है, चरम सीमा है, तो इसको भी लंपट है, लंपट का दिया जाता है। तो इस तरह से तो कृष्ण के जो ये लीला है, ये जो कृष्ण का जो भाव है ये जानना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि कृष्ण कुछ भी करे, लेकिन वहाँ पे तो बलराम जी साथ में है, सुभद्रा अपना बहन साथ में है, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई लीला होने वाले है नहीं। तो इसके बावजूद भी लक्ष्मी देवी इतना क्रोधित क्यों है? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं तबे केन लक्ष्मी देवी करे एत रोष। स्वरूप कहे प्रेमवती रही तो स्वभाव, कांते औदास्य शल्य से है क्रोध भाव। ये एक बहुत लंबा चौड़ा लीला हो जाते हैं, ये सब बात करने में जाओ तो बहुत लंबा हो जाते हैं। यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि राधा रानी का बहुत सारे लीला हैं, उसमें काफ़ी सारे मान लीला हैं। तो उसी लीला में ही जो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में प्रभुपद लिखे, उसी में ही राधा रानी बहुत क्रोध किए थे कृष्ण के ऊपर कि एक लड़की के साथ, एक कुमारी लड़की के साथ इस तरह के बर्ताव करना मतलब ये बहुत नाजायज़ है कि ये स्वीकार नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी लड़की के साथ? बहुत क्रोधित मतलब क्रोध प्रकाश किया उन्होंने, प्रकट की, पर मन में खुश हुई अंदर ही अंदर कि आज मेरे प्राणनाथ मेरे साथ ऐसे कुछ लीला किया, तो उसका वो आस्वादन किया, पर बाहर से दिखाते। तो इसको क्या कहते हैं? मान। ये जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो ये सब आते हैं। जब रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो मान, प्रणय, विकृति,
ये सब भाव जो रागानुगा भाव के ये सब अलग अलग पार्ट हैं ये आते हैं। तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रेम का स्वभाव है कि अंदर ऐसे कुछ काम करो कि सामने से कुछ करे जिससे बाहर से क्रोध प्रकट करो और अंदर उसका आस्वादन करो। तो ये मानिनी का मान का स्वभाव है। मानिनी जो व्यक्ति मान करती है, जो स्त्री मान करती है किसी पुरुष के इस लीला में, तो इस तरह के स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं। कांतेर औदास्य कांतेर औदास्य लेशे है क्रोध भाव। औदास्य लेश मतलब कि पति पत्नी का संबंध यहाँ पे बता रहे हैं जगन्नाथ जी के और लक्ष्मी जी के संबंध कि पति पत्नी का संबंध। तो वो पति होने के नाते पत्नी को क्या किया, ये जो स्वभाव है कि औदास्य उदासीनता, उदासीन समझ आता है ना, उदासीनता कि पूरी तरह से केयर ना करना, थोड़ा सा इग्नोर करना, नहीं ठीक है तो हम बोलते हैं ना खेत की मूली घर के हैं तो बस ऐसे ही हैं। तो ये उदासीनता दिखाना। तो जब पति उदासीनता दिखाते हैं तो पत्नी किसी विषय को लेकर के उसमें रोष करते हैं, क्रोध दिखाते हैं, तो उनका माइंड फिर डाइवर्ट करते हैं। तब वो फिर आ जाते नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अब बताइए, मतलब पूरा सेंसिटिविटी के साथ फिर पूछते हैं कि भाई क्या करना है। अभी ये लीला का बताते हैं यहाँ पे, जो माधुर्य लीला की जो चर्चा है यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और आगे चैतन्य महाप्रभु को रस प्रदान करने के लिए बहुत सारे बातें यहाँ पे बताते हैं। तो हम उस लीला में वहाँ उतना दूर हम जाएंगे नहीं। तो मेन क्या है कि लक्ष्मी देवी 3 दिन के बाद जब ऐसे रोष करती हैं, फिर अपने सेवक को वो बताती हैं कि आप लोग ऐसे कोई व्यवस्था कीजिए कि मुझे वहाँ पे जाना है। वहाँ पे क्या हो रहा है नाटक, मेरे को काल बोल के गए कि काल आएंगे वापस, और काल के बोल के गए, आज 3 दिन हो गए अभी तक नहीं आए, तो मुझे वहाँ पे जाना है, देखना है कि वहाँ पे चल क्या रहे। तो अपने दास दासियों को आदेश दिया है और बहुत भव्य रूप में यहाँ पे इस बार के जो चैतन्य महाप्रभु थे उस समय के जो ये लक्ष्मी विजय अनुष्ठान हुआ, ये रथ यात्रा से कई गुना अधिक बढ़कर हुआ। ये राजा प्रताप रुद्र आदेश दिए कि ये लीला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हैं, तो लक्ष्मी विजय के जो उत्सव है ये उत्सव इतना बड़ा होना चाहिए कि इतिहास बन जाए इस लीला का। तो ऐसे वहाँ पे आयोजन हुआ था। तो लक्ष्मी देवी अपना गृह छोड़ के, अपना श्री मंदिर छोड़ के जब उनको बाहर लाए गए, और लक्ष्मी देवी गए किसे, पालकी में, पालन क्वीन, पालकी क्या बोलता है इसको, पालना क्या बोलता है इसको, पालकी बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, जो पालन क्वीन होता है पालकी में, तो पालकी में लक्ष्मी देवी को जाना है, तो उसी हिसाब से उनको सजाएं। और लक्ष्मी देवी अपने आप को एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने इतना बढ़िया अपना ड्रेस, अपने अलंकार आदि बहुत अच्छे तरह से पूरा एकदम साज धज के पूरी तरह से, ताकि आकर्षण कर सकें कृष्णा को, जगन्नाथ जी को, जो कि वो जानते जगन्नाथ जी पर महाप्रभु देखते हैं कृष्णा। तो उनको आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इतना सुंदर ढंग से वो साज धज के अपने दास दासियों को लेकर के मेन मंदिर से सामने जब वो बाहर निकले, तो बाहर निकलते समय क्या किया, अनेकयो शार्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध हया लक्ष्मी देवी आइला सिंहदार।
अपने बहुत दास दासियों को लेकर के बहुत ऐश्वर्यों के साथ अपने ऐश्वर्यों में अपने आप को सजा के फिर वो सिंहद्वार में उपस्थित हुए। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जत भृत्यगणे लक्ष्मी देवीर दासीगण करेण वंदने। लक्ष्मी देवी जब भी सिंहद्वार में आए, जगन्नाथ के जितने सेवक वहाँ पे देखे, लक्ष्मी देवी बोले सबको बांध दो, बांध के सबको मेरे पास ले आओ। इनको अच्छी तरह से सबक देना है कि ये नौकर को जब तक नहीं संभाल सीधा करेंगे तो बॉस को, तो यही से ही शुरू कि दास दासी से शुरू करो। तो सबको बांध के उनको अच्छी तरह से सबक सिखाओ कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, अरे परिणाम का फल किस किस को भुगतना होता है। तो ये सिंहद्वार से ही शुरू किया है। कैसे? बांधिया निया पड़े लक्ष्मीर चरणे चोरे दंड करे जनो लय नाना धने। तो सबको बांध करके रस्सी से कस के बांध के लक्ष्मी देवी के चरण में एक एक करके डालने लगे और इसी प्रकार सजा देने लगे उनको कि ये बहुत बड़ा गुनाह किया है और बहुत बड़ा चोरी किया है, धन हर लिया है, लक्ष्मी देवी के सारे धन हर लिए हैं। तो इस तरह से उनको साजा देने लगे। अचेतन अवतारे करेण तारणे नाना मत गाली देन दंड वचने। अचेतन अवत ऐसे उनको ताड़ना करने लगे, पीटने लगे, तो बेहोश कर दिए। कुछ को तो पूरा बेहोश कर दिए। और बाकी क्या है? गालियाँ झाड़ने लगे, इतने गाली देने लगे वो। लिखा है नाना मत गाली देन भंड वचने। तो भंड वचन इस तरह के खराब मतलब बहुत ऐसे ही कठोर वचनों में उनको गालियाँ देने लगे। लक्ष्मी देवी स्वयं उनको इस प्रकार साजा दे रहे हैं। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रगल्भ देखिया हासे महाप्रभुर गणो मुखे हस्त दिया। तो लक्ष्मी देवी का इस प्रकार के रोष जो क्रोध है, इस प्रकार गाली गलाज करने लगे, ऐसे बहुत कठोर वचन कठोर कटु शब्द बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को ये लीला दर्शन करना है जो पहले श्लोक में पहले ही आए थे श्लोक में। तो चैतन्य महाप्रभु के जब ये नीलाचल में आए तो काशी मिश्र उनको एक स्थान दिया है कि आप ये स्थान में बैठिए अपने गण को लेके, तो अच्छी तरह से आप ये लीला लक्ष्मी विजय लीला आप देख पाएंगे। तो सारे उनके अनुयायी लेके वहाँ पे बैठे थे और लक्ष्मी देवी का इस तरह से लीला को देख करके हंसे प्रभुर गण मुखे हस्त दिया, अपने मुंह ढाक करके कपड़ा देके हंसने लगे कि ये किस तरह की लीला है। क्या है लीला? कैसे है? दामोदरो कहे ओइछे मानेरो प्रकार जगते कहा देखी सुनी नहीं यार। इस तरह के मान, इस तरह के क्रोध देखना तो दूर की बात है, हम लोग तो अभी तक सुने भी नहीं कि लक्ष्मी देवी क्रोधित होकर के इस प्रकार के साजा प्रदान कर रहे हैं अपने प्रभु के दास दासियों को। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी का जो विजय, लक्ष्मी विजय लीला चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठ कर के आस्वादन कर रहे हैं और उनका लीला आगे ये चलते रहते हैं, बहुत लंबा चलते रहते हैं। और लक्ष्मी देवी यहाँ से निकाल पड़ते हैं कहाँ? सुंदराचल की ओर। तो सुंदराचल में जब लक्ष्मी देवी जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब ये समाचार जगन्नाथ जी को पहुँचाया जाता है कि प्रभु माता जी अपने मंदिर छोड़ के आ रही हैं। तो ये सुनते हैं जगन्नाथ जी का दो भाव प्रकट होते हैं, एक है डर और दूसरा है लीला भंग। तो पहले लीला भंग ना हो इसलिए उनको और कुछ दिन वहाँ रहने की मन है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं?
डर के मारे उनको एक प्रसादी माला, विशेष माला उनको भेंट करते हैं अपने सेवायितों के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से, कि आप ये माला संबोधन, ये संबोधन माला, जैसे पहले होते थे ना कि शांति दूत भेजा करते थे ना, कभी कोई महाभारत में भी हम देखते हैं, कई सारे लीला में से हैं। तो ये शांति दूत के रूप में इनको भेजा कि उनके प्रसादी माला देके उनको दिया कि आप लक्ष्मी जी को ये माला उनको दे देना और उनको ये बता देना कि 2 दिन के अंदर जगन्नाथ जी वापस आ जाएंगे और आप जाके आप दरवाज़ा बंद कर दो, लक्ष्मी जी को अंदर घुसने मत देना। तो जाके वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पुजारी बाहर आके उनको माला देते हैं। तो माला देने के बाद माला क्या लेंगे, एक तो लाल पूरा बबूला, आग बबूले हो गए गुस्सा से, ऊपर से जब दरवाज़ा बंद कर दिए तब और पूरी तरह से पूरा एकदम लाल हो गए और क्रोध से वो बहुत कोशिश किए, आसपास से चारों ओर घूम रहे थे अंदर प्रवेश करने के लिए, पर अंदर प्रवेश करने का कोई रास्ता ना मिलने के कारण पूरा परिक्रमा करके दूसरे रास्ता से निकल के वो एक लक्ष्मी विजय एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी से वो निकल के जा रहे थे। और जाने से पहले जब फिर वो सामने से जब निकल रहे थे तो सिंहद्वार के सामने ही जगन्नाथ जी का रथ थे। तो लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनका रथ तोड़ो, इनका रथ का पहिया निकाल दो, कैसे आए मैं देखूंगी। इतना क्रोधित हो गए। इस सारे क्रोध का वर्णन इतना बढ़िया से वर्णन है इस लीला में। तो उसमें है द्वारका का लीला कि रुक्मिणी देवी जब क्रोध करती थी तो पैर से स्त्रियाँ के स्वभाव होती हैं, जब क्रोध होते हैं तो किस तरह के स्वभाव होते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरा वर्णन है उसमें। तो वहाँ पे इस तरह से लक्ष्मी देवी क्रोध करके वो रथ के पहिया तोड़ देते हैं उनका, और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद जगन्नाथ मंदिर में जाके वो क्या करते हैं, भंडारी में जाते हैं, किचन में, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जो कुकिंग है वो लक्ष्मी देवी स्वयं करती हैं, इसलिए वहाँ पे कुकिंग का एक जादू आज भी चलते हैं कि मिट्टी का जो भाड़ में, अभी वैसे ही आपको मिलेगा, मिट्टी के भाड़ में कुकिंग होते हैं तो सारे चावल सब्जी वगैरह सब मसाला देके एक बार में उसमें डालते हैं और एक बर्तन के ऊपर ऐसे कितने बर्तन रखे जाते हैं? हाँ नहीं, हाँ 22 कहीं पे मैं सुना 16, कहीं पे सुना 7, तो ये क्लियर नहीं है। तो मैं जहाँ तक मुझे लगते हैं, अभी मुझे लगना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 16 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो एक के ऊपर 7 हंडियाँ रखते हैं और नीचे जलाते हैं और 7 हंडी के जो खाने हैं, भोजन है, सारे पक जाते हैं। ये वहाँ के कला है, आज भी ये चीज़ है। पहला ऊपर वाला पकता है। तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ मंदिर में नीलाचल में वापस आकर के सारे किचन तोड़ देती हैं और 2015 में है ना, या 2015 में ही हम गए थे शादी के बाद, हाँ तो शादी के बाद ही हम तुरंत गए थे ना। तो 2012 में जब हम जगन्नाथ मंदिर गए थे जगन्नाथ जी के रथ के दूसरे दिन, तो उस समय हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था किचन में जाने का। ऐसे किचन में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो उस समय जाके देखा कि वो सारे तहस नहस हैं, कुछ भी है नहीं। तो हमारे समझ में नहीं आया, हमने तो यही सोचा कि भाई हर साल शायद इस टाइम होता है कि जगन्नाथ जी जब निकल जाते हैं उसके बाद नया चूल्हा बनाते हैं, क्योंकि साल में हर रोज़ 56 बार भोग लगते हैं। तो चूल्हा अगर टूट जाते हैं तो ठीक करने का तो टाइम होता नहीं, रिपेयर करने का। मुझे लगता है कि यही मौका है, तो इस समय नए चूल्हे बनाते हैं। पर मैं जब ये जगन्नाथ जी का लीला श्रवण किया, ये हेरा पंचमी, तब मुझे क्लियर हुआ
कि वो ऐसे नहीं है, वो लक्ष्मी देवी सारे तोड़ देते हैं और क्रोध करके बोलते कि खाना अभी वापस आने दो उनको, फिर उनको मैं समझाऊंगी कि उनको खाना कौन खिलाएगा यहाँ पे। तो सारे तोड़ दो, खाना पीना सब बंद। तो अपने सेवक को सारे सेवक मिल करके सारे तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के ऐसे ही तोड़ा फोड़ा रहते हैं। तो उसके बाद 2 दिन के बाद जब जगन्नाथ जी वहाँ से वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद सिंहद्वार में उनको रुद्ध किए जाते हैं, रोध कर दिया जाता है कि उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लीला होते हैं, जगन्नाथ जी का अपना अलौकिक लीला है। तो बहुत बड़ा लीला होते हैं। तो इस समय संक्षिप्त में एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। तो इस समय क्या करते हैं कि लक्ष्मी देवी को मनाना है, तो कैसे मनाएं। तो बहुत सारे तरकीब, अपने अपने तरकीब उनको बताते रहते हैं। फिर जगन्नाथ जी खुश नहीं होते कि जगन्नाथ जी ऐसे मतलब डरा हुआ रहता है कि अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे समझेगी, कैसे मनाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जगन्नाथ जी ऐसे मतलब दुखी होकर बैठे रहते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी देवी के जो सेवक है वो उनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी को एक परामर्श दिए जाते हैं कि आप एक काम करो, आप बहुत अच्छा से साजो, डेकोरेशन बहुत डेकोरेट करो। तो इस समय वहीं पे ही अभी 1-1.5 घंटा के अंदर उनको स्वर्ण वेश, जगन्नाथ जी को ये बताया जाता है कि उनका सोनावेश यहाँ पे होते हैं। तो उनको स्वर्ण वेश यहाँ पे धराया जाता है। तो उनका सब कुछ, उनका हाथ, उनके चरण, मुकुट, ये सारे स्वर्ण का है, स्वर्ण से स्वर्ण के बनाए हुए हैं। तो ये सारे इस समय उनको पहनाया जाता है। जब पहनाया जाता है, पहनाने के बाद भी जगन्नाथ जी बहुत मतलब वो रहते हैं, खुश नहीं है, बहुत दुखी रहते हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, तुम लोग जो कर रहे हो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कुछ पता नहीं। फिर जब उनको सजाया जाता है, सजाने के बाद लक्ष्मी जी को समझाया जाता है कि देखो अभी इतना कुछ हो गया, प्रभु तो वापस आ गए। मतलब उनको समझाया जाता है कि प्रभु इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, अपने रूप बदल लिया, इतना सारे डेकोरेशन कर लिए आपको आकर्षित करने के लिए। तो लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य का प्रतीक है। जब इस तरह से उनके बारे में सुने, तब फिर जाके लक्ष्मी देवी उनको आने की आज्ञा देते हैं। पर वो खुद ही आती हैं, खुद लेने के लिए। जब उनको मनाते हैं वहाँ पे सामने ही वो खुद ही रहते हैं, जो सिंहद्वार में उनको वहाँ पे अटका देते हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी भी रहती हैं। तो उस समय जब सेवकों को बात सुन करके लक्ष्मी देवी चुप रही, कुछ बोली नहीं। तो उस समय क्या है, बंगाली में हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बंगाली में, बोलते हैं नीरवता सम्मतिर लक्षण। आपको समझने में फिर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आप कुछ पूछते हो कोई सजेशन के लिए, अगर वो चुप रहते हैं, तो इसका मतलब आपको ये लेना है कि उनका सहमति है। तो नीरवता सम्मति लक्षण, वो आपको सम्मति दिया है, ऐसे समझना चाहिए। अगर वो चुप है तो जगन्नाथ जी, लक्ष्मी देवी ऐसे चुप रहे। तो ये मौका देख करके बलदेव और सुभद्रा अपने रथ से बहुत धीरे धीरे से निकालते हैं और धीरे 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 करके ये भीड़ भट्टा के पाँच से वो निकाल के भाग के अंदर चले जाते हैं। और फिर जगन्नाथ जी धीरे धीरे करके वहाँ पे उनको लाया जाता है। फिर बाद में जगन्नाथ जी को भूख लगते हैं, खाना मांगते हैं, बोले जाओ खाना अपना करो तैयार। फिर अंदर जाके देखते हैं कि किचन का हालत देखते हैं, पूरा टूटा फूटा है। फिर बहुत सारे लीलाएं इस तरह से होते हैं। तो ये
हेरा पंचमी का एक उत्सव है। तो हेरा पंचमी जो उत्सव है ये लक्ष्मी देवी के विजय उत्सव। तो जैसे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होते हैं, लक्ष्मी देवी का भी रथ यात्रा की तरह है। इस तरह से इसी ढंग से ही ये भी विजय उनके होते हैं, पर लक्ष्मी देवी पालकी में जाते हैं। तो इस तरह से ये हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। तो आज के दिन हेरा पंचमी का उत्सव जगन्नाथपुरी में मना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, हेरा पंचमी। ओके।